नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ज़रोधा ऐप का यूज़ करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए, फिर चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या फिर डिलीवरी में शेयर्स को बाय करें या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करते हैं, तब आपको वहां पर नेट कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ज़रोधा पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ऐसे कौन से ऐप्स हैं जिनका एक्सेस आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड वो ऐप्स आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। दोस्तों, अभी जो मैं चार्जेस आपको बताऊंगा उन चार्जेस को सुन के आप घबराना नहीं, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं ज़रोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज करके दिखाऊंगा कि अगर आप वहां पर एक शेयर को बाय करते हैं, चाहे इंट्राडे करें, चाहे डिलीवरी करें, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस करें, तब आपको नेट कितना चार्ज पे करना पड़ेगा और आपकी जेब में कितना रुपए आएगा। तो ये सारी चीजें मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, जब आप इन्वेस्टिंग करोगे या फिर ट्रेडिंग करोगे तो सबसे पहला चार्ज जो आपको पे करना पड़ सकता है वो होता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। तो ज़रोधा के ऊपर जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं वो पूरे ₹0 हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद किसी भी ऐप के ऊपर आपको जो इंपॉर्टेंट चार्ज ध्यान में रखना चाहिए वो होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। तो अगर मैं ज़रोधा के ऊपर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की बात करूं तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब आप ज़रोधा के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो यहां पर हो सकता है जो आपका डीमैट अकाउंट है वो BSDA अकाउंट हो। आपका अकाउंट BSDA कैटेगरी में तब आएगा जब आपने किसी भी और ब्रोकर के साथ आज तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करवाया होगा। इसके साथ ही आपकी टोटल होल्डिंग की जो वैल्यू है वो 4 लाख से कम होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है एंड आपका अकाउंट एक BSDA अकाउंट है, तब आपके लिए जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस रहेंगे वो पूरे ₹0 रहेंगे। वहीं अगर आपका अकाउंट नॉन BSDA कैटेगरी का है तब उस केस में आपसे AMC लिया जाएगा एंड तब जो आपको AMC पे करना है वो ₹75 प्लस 18% GST, जो कि निकल के आता है ₹88.50। तो ₹88.50 का AMC आपको हर क्वार्टर पे करना पड़ेगा, यानी कि हर 3 महीने पे आपसे ₹88.50 का AMC लिया जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग के चार्जेस की। जब आप किसी शेयर को बाय करते हो, बाय करने के बाद आप उसे अगले दिन सेल करते हो या फिर 1 हफ्ते बाद सेल करते हो या 1 महीने बाद सेल करते हो या फिर उससे भी लंबा होल्ड करते हो, बाद में सेल करते हो, तो इस तरीके की ट्रेडिंग को कहा जाता है डिलीवरी ट्रेडिंग। एंड डिलीवरी ट्रेडिंग के केस में जो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज जो होता है वो होता है ब्रोकरेज। लेकिन अगर मैं ज़रोधा की बात करूं तो ज़रोधा के ऊपर आपको डिलीवरी के केस में कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होता है, यानी कि यहां पर जो आपका ब्रोकरेज है वो पूरा ₹0 का है। डिलीवरी ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के बाद जो इंपॉर्टेंट चार्ज आपको ध्यान में रखना है वो होता है DP चार्ज। DP चार्ज आपसे तब लिया जाता है जब आप अपनी होल्डिंग्स में से किसी शेयर को सेल करते हो एंड यहां पर जो आपको DP चार्ज पे करना पड़ता है वो है ₹15.34 पर शेयर इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहां पे पर शेयर का मतलब क्या है कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में 5 अलग अलग कंपनीज के शेयर हैं एंड आपने डिसाइड किया कि आप 5 कंपनीज के शेयर आज के दिन पे सेल करोगे, अब इन 5 कंपनीज के कितने कितने शेयर्स आप सेल कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने 5 अलग अलग कंपनीज के शेयर सेल किए हैं, तो इसीलिए यहां पर जो आपको DP चार्ज पे करना पड़ेगा वो ₹15.34 मल्टीप्लाइड बाई 5, जो कि निकल के आता है ₹76.75। तो इतना चार्ज आपको वहां पे DP चार्जेस के नाम पे देना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि डिलीवरी ट्रेडिंग के केस में जो आपका ब्रोकर है यानी कि ज़रोधा, वो आपसे यही 2 इंपॉर्टेंट चार्जेस लेता है, लेकिन इसके अलावा भी जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तब आपको और भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि होते हैं गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस। डिलीवरी ट्रेडिंग के केस में जो गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस आपको पे करना पड़ता है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस की। इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में जब आप किसी भी शेयर को आज के दिन पे बाय करते हो तब आपको उसे आज के दिन पे सेल भी करना पड़ता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में भी आपको जो इंपॉर्टेंट चार्ज पे करना पड़ता है वो होता है ब्रोकरेज। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में जो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है वो है 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंड मैक्सिमम ₹20। चलिए अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे ₹100 के भाव पे, तो यहां पर जो आपका टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वो ₹1000 का हो जाएगा। अभी अगर आप इस ₹1000 पे अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट करो, जो कि होता है 0.03%, तो यहां पर आपका जो ब्रोकरेज निकल के आएगा वो 30 पैसे का निकल के आएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में ज़रोधा जो आपसे ब्रोकरेज लेगा वो 30 पैसे का लेगा। अभी अगर ये ब्रोकरेज ₹20 से ज्यादा निकल के आता तब आपसे वहां पर सिर्फ और सिर्फ ₹20 लिए जाते। तो कुछ इस तरीके से ज़रोधा ऐप के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में ब्रोकरेज के बाद जो इंपॉर्टेंट चार्ज आपको ध्यान में रखना है वो होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो जो भी पोजीशन आप अपनी वहां पे बनाओगे, आपको अपनी पोजीशन को 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि अगर आपने बाय की पोजीशन बना रखी है तब आपको उसे सेल करना पड़ेगा, और अगर आपने सेल की पोजीशन बना रखी है तब आपको उसे बाय करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी पोजीशन को 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो उनका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा, और ये काम करने के लिए ज़ेरोधा आपसे चार्जेस लेता है जो कि है 59 रुपीज पर पोजीशन। तो जितने भी शेयर्स की आपकी पोजीशन वहां पे ओपन होंगी, आपको पर शेयर के हिसाब से 59 रुपीज पे करना पड़ेगा ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज का। तो अगर आपको इन चार्जेस से बचना है तो 3:20 से पहले खुद ही अपने आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में भी ब्रोकरेज और ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस के अलावा आपको गवर्नमेंट और रेगुलेटरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। एंड यहां पर जो आपसे गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस लिए जाते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अभी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ज़ेरोधा के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस की। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी जो आपसे इंपॉर्टेंट चार्ज लिया जाता है वो होता है ब्रोकरेज। तो यहां पर अगर मैं ब्रोकरेज की बात करूं तो यहां पे आपको फ्लैट 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ता है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग के केस में भी आपसे गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस लिए जाते हैं, एंड यहां पर जो आपको चार्ज पे करना पड़ता है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड के चार्जेस की। तो अगर आपको ज़ेरोधा का यूज करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इनका एक एप्लीकेशन आता है कॉइन ऐप। आप उस कॉइन ऐप का यूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ज़ेरोधा आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़ेरोधा पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तब आप करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय करने हैं तो वो भी आप ज़ेरोधा ऐप के ऊपर बाय कर सकते हो। इसके अलावा ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, IPOs में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप ज़ेरोधा पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तब आप सेंसिबल का प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाते हैं। सेंसिबल के ऊपर आप अपनी कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हो, आप उसको टेस्ट करके देख सकते हो। आप देख सकते हो कि अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तब आपका कितना वहां पर प्रॉफिट हो सकता है एंड कितना आपका वहां पर लॉस हो सकता है। तो बहुत सारे प्रीमियम फीचर सेंसिबल के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे अगर आप ज़ेरोधा अकाउंट के थ्रू वहां पर लॉग इन करते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा यूज करने को मिलेगा। स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना कोई भी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली स्कैनर्स बना सकते हो। इसके अलावा स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, उन स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करके देख सकते हो। आप देख सकते हो कि अगर आपने अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई होती एंड उसको आपने अगर पास्ट में यूज किया होता तब आपकी स्ट्रैटेजी ने आपको कितने रिटर्न्स बना करके दिए होते, ये सारी चीजें आप स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म यूज करके देख सकते हो। एंड अगर आप ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट यूज करते हैं वहां पर लॉगिन करने के लिए तब आप स्ट्रीक का पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। अभी चलिए मैं आपको लेके चलता हूं ज़ेरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे, जहां पे मैं इनके चार्जेस आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मैंने ज़ेरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर रखा है। चलिए इस पे चार्जेस कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इस कैलकुलेटर का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप भी इस कैलकुलेटर पे विजिट करके अपने ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंगली अपने चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंट्राडे के चार्जेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं आपने इंट्राडे में 10 क्वांटिटी बाय करी 1000 रुपए पे एंड उसको सेल कर दिया 1100 रुपए पे। तो यहाँ पर जो आपका टर्नओवर होगा वो 21,000 रुपए का हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा वो 6.3 रुपीज का पे करना पड़ेगा। एंड जो आपका टोटल चार्ज रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में वो यहाँ पर 11 रुपीज 21 पैसे का रहेगा। तो आपको जो नेट प्रॉफिट होने वाला है वो 988 रुपीज 79 पैसे का होगा। इसके बाद अगर आप यही ट्रांजेक्शन डिलीवरी के फॉर्मेट में करते हैं तो डिलीवरी फॉर्मेट में अगर आप 10 शेयर बाय करते हैं 1000 रुपए के भाव पे एंड फिर उसे 1100 रुपए पे सेल करते हैं तब यहाँ पर जो आपका ब्रोकरेज रहेगा वो 0 रुपीज का रहेगा। इसके अलावा आपको ये सारे गवर्नमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे एंड यहाँ पर जो आपका टोटल चार्ज पे करना पड़ेगा वो 23 रुपीज 78 पैसे का पे करना पड़ेगा। एंड फिर जो आपको नेट प्रॉफिट होगा वो 976 रुपीज 22 पैसे का होगा। दोस्तों ये डिलीवरी का ट्रांजैक्शन है। अभी डिलीवरी ट्रांजैक्शन में इन चार्जेस के अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने शेयर को सेल करते हैं तो आपको डीपी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको नेट 976 का प्रॉफिट नहीं होगा, आपको इसमें से डीपी चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे जो कि मैंने आपको बताए थे 15 रुपीज 34 पैसे का लगता है।
तो इसमें से मैंने 15 रुपीज 34 पैसा माइनस कर दिया, आंसर आता है हमारा 960 रुपीज 88 पैसा। तो करीबन 960 रुपए आपको इस ट्रांजेक्शन में नेट प्रॉफिट होने वाला है। इसके बाद अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं एंड फ्यूचर्स में अगर आप 100 क्वांटिटी बाय करते हैं 1000 रुपए के भाव पे एंड फिर उसे 1100 रुपए पे सेल करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका ब्रोकरेज रहेगा वो नेट 40 रुपए का रहेगा, 20 रुपए बाय के टाइम का एंड 20 रुपए सेल के टाइम का। इसके अलावा गवर्नमेंट के चार्जेस लगेंगे, तो टोटल आपको जो चार्ज पे करना पड़ेगा वो 75 रुपीज 98 पैसा रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 76 रुपीज। एंड यहाँ पर जो आपको नेट प्रॉफिट होने वाला है वो 9924 रुपीज का होगा। इसके बाद हम लोग ऑप्शंस के भी चार्जेस देख लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटीज बाय करी हैं 100 रुपए के भाव पे एंड फिर उसे 110 रुपए पे सेल कर दिया, तो यहाँ पर जो आपका टर्नओवर रहेगा वो 21,000 का रहेगा एंड यहाँ पर जो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा वो 40 रुपए पे करना पड़ेगा, 20 रुपए बाय के टाइम का एंड 20 रुपए सेल के टाइम का। इसके अलावा ये आपके गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज जो आपको देना पड़ेगा वो 67 रुपीज का देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो आपको नेट प्रॉफिट होने वाला है वो 932 रुपीज 96 पैसे का होगा। तो इतना नेट प्रॉफिट आपको अपनी जेब में ऑप्शन ट्रेडिंग के केस में इस ट्रांजेक्शन में मिलने वाला है। तो अभी आप भी अपने ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली अपने चार्जेस कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो दोस्तों अभी अगर आपको ज़ेरोधा पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो मैं आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर लूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।